हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं एंड आप सबके ब्लेसिंग्स आशीर्वाद के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। आपसे रीडिंग्स रेजोनेट हों ऐसी मेरी हमेशा कामना रहती है। आज हम कर रहे हैं तुला राशि वालों के लिए मार्च 2024 क्या लेके आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, योर मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप। जो भी मैसेजेस आएंगे आपके लिए हम सब देखने की कोशिश करेंगे। This is not particularly a love reading. This is not particularly any kind of करियर रीडिंग और एनीथिंग। जो भी मैसेजेस आएंगे, जो भी वो मैं लेने की कोशिश करूंगी। और प्लीज एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जरूरी नहीं है हर एक के साथ आपकी रीडिंग, हर एक रीडिंग के साथ आपकी सिचुएशन मैच करे। तो जो रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ मैच करे वो आपकी रीडिंग है। और इसके लिए डिफरेंट रीडिंग्स हैं हर एक ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग। तो मेरे चैनल पे तो आप उनमें से जाके कोई भी रीडिंग देख सकते हैं, जो भी आपसे रेजोनेट करती है वो आपकी रीडिंग है। ठीक है। ऑल्सो थैंक यू लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। तो अगर नए हैं चैनल पे, वेलकम टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब का बटन हिट कर लीजिए, बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करने वाली है और आपको पसंद आने वाली है। एंड जो भी अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, मैं अपनी रीडिंग्स को शुगर कोट नहीं करती हूँ। अगर मुझे आपकी साइड से कुछ दिखेगा या आपके पार्टनर की साइड से या बिजनेस पार्टनर, करियर में जो मुझे क्लियरली दिख रहा होता है मैं वही चीज बताती हूँ। तो मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ। आई टेल यू व्हाट आई सी इन द रीडिंग क्लियरली। ठीक है। दूसरी बात ये, प्लीज गो अहेड एंड लाइक द वीडियो, लाइक जरूर किया कीजिए। और जो लोग रिपीटेड सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स। रिप्लाई करने का पूरा पूरा कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर कुछ मिस आउट हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। और दूसरी बात, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं ओपन हूँ। आई टेक एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। तो जो ईमेल आईडी मेंशन्ड है इस चैनल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उस पे जाके आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मुझे रीच करने का और कोई भी तरीका नहीं है। इसके अलावा अगर आप मेरा सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं तो आई एम अवेलेबल ओनली ऑन फेसबुक। आई एम नॉट अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ। So please go ahead and subscribe, follow me there। एंड चलिए, सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक, एंड अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक भी कर लिया होगा। तुला राशि, आइए देखते हैं कि क्या लेके आ रहे हैं कार्ड्स आपके लिए मार्च 2024 में। और आप अपने पार्टनर या अपनी फैमिली में किसी के लिए भी देख सकते हैं ये रीडिंग। और अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने ग्रुप्स में, अपने फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। प्लीज हेल्प द स्मॉल बिजनेस टू ग्रो। थैंक यू सो मच। आइए शुरू करते हैं। लेट्स सी ओवरऑल वाइब फॉर द मंथ तुला राशि की क्या है, क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। ओवरऑल वाइब फॉर द मंथ तुला राशि। तुला राशि, आपका सन साइन, मून साइन, लगन अगर आपको पता है, बर्थ मंथ नहीं पता है, नाम के अकॉर्डिंग आपकी तुला राशि है तो भी देख सकते हैं। ये एनर्जीज होती हैं एंड एनर्जीज कलेक्टिव होती हैं एंड फ्लूइड होती हैं। ठीक है। तुला राशि, हाउ आर यू स्टार्टिंग द मंथ, ओवरऑल वाइब फॉर द मंथ। तो मेरा कभी कभी शफलिंग बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज जब तक मुझे फील होता है कि मुझे शफल करना चाहिए मैं शफल करती हूँ। Beautiful energy, an energy of celebration, companionship, togetherness, surrender, and you are here right at the bottom. You are from 3 to the cup to the justice, from 3 of cups to the 6 of wands, enjoying and surrendering at the same time. You are right here. You were wronged by somebody whom you loved. ठीक है। Somebody did something wrong to you is what I can sense here. ये एक लव एनर्जी लग रही है मुझे। लेट्स सी, आपने किसी को जेन्युइनली काफी प्यार दिया तुला राशि, एंड उसके बाद आपने शायद उनको लेके मन्नत भी मांगी, एंड
ओके, तुला राशि मुझे बताना, डिड यू लूज समबडी इन द लास्ट मंथ whom you were very close to? मुझे बताइएगा ये, मुझे अभी आई एम हियरिंग दिस। आपके परिवार में आपने किसी ऐसे इंसान को लूज किया, मतलब वो पूरे हो गए, दे लेफ्ट द बॉडी एंड दे वर वेरी क्लोज टू यू, यू वर वेरी क्लोज टू देम energetically, emotionally, whatever. They left and they went to the Almighty. तो बट हाँ, आप सरेंडर कर रहे हो ना, एंड यू ट्रूली लव्ड somebody a lot and you were wronged also by someone. तो यहाँ दो एनर्जीज हैं, एंड यू आर राइट हियर एट द बॉटम, बैलेंसिंग लाइक ऑलवेज, जैसी तुला राशि की आदत है, बैलेंस करने की, ध्यान रखने की, सबको साथ लेके चलने की, अपने सपनों को भी पूरा करने की, फिर भी किसी का बुरा ना करने की, सबका ध्यान रखने की। ब्यूटिफुल एनर्जी। ये है आपकी ओवरऑल वाइब फॉर द मंथ, हाउ दिस मंथ इज गोइंग टू फेयर फॉर यू। नाउ लेट्स सी वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, हाउ इज द पास्ट मंथ। ओ माय गॉड, वाओ। A lot of family time was being spent, happy times. You were trying to manifest some good things for yourself. If it was so good, why are you watching this reading? You were wronged by someone, but if this is the situation that you're coming from, it all seems so good and happy. From the Six of Pentacles to the Page of Cups to the Ten of Cups, it is a completion of a cycle. Why is it that you're watching this reading sitting here? क्यों देख रहे हो आप ये reading? What is the blockage in this? Okay. Okay. All right. Oh, whew. Okay, I will tell you why. What is the blockage? I've got 4 cards already. Okay, mid-month. Tula Rashi, mid-month. Okay, Tula Rashi, mid-month. ब्यूटिफुल कार्ड है यार आपके, मतलब yes, end of the month. I'm getting 2 stories for someone. End of the month. Tula Rashi, end of the month. Yeah, wow. जो भी है ना आप तुला राशि वाले, वाओ। Beautiful. Oh, wow. All right. So तुला राशि मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, you started off the month with a lot of love, with a lot of happiness, togetherness, family time. Okay, I will, you were of the thought, you were communicating. I have 2 stories here, तो मैं दोनों बताऊंगी। एक वो हैं जो फैमिली वाले लोग हैं, who are already married. Clear? You started off the month with a lot of giving, जो आपका बैलेंस करने का नेचर है, जो आप ऑलरेडी करते हो, ये आपका बाय डिफॉल्ट आपका नेचर है, that you give. You take also, but you don't contemplate so much. You think about it, but you are not dicey about things usually. You balance them well. ये तुला राशि का नेचर है बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे क्योंकि आपका एक एयर एनर्जी है, स्ट्रेंजली मेरे पास यहाँ पे कोई भी एयर कार्ड नहीं है, मेरे पास खुद आप ही का कार्ड आया था, बट हाँ, एक तो दिस इज हाउ यू आर स्टार्टिंग द मंथ, with giving a lot of love, spending good quality family time. अपने head में, according to you, you were doing justice. You were offering a lot of love to your family. आप उनको time दे रहे थे, अपने according आप best कर रहे थे अपना.
अब यहाँ पे जब ये आपका फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ आपका ऐसे ही जाने वाला है कि आप अपनी तरफ से फैमिली टाइम दे रहे हो सकता है घर में कोई गेट टुगेदर हो जहाँ पे आप सब भाई बहन या आपके इन लॉज अगर आप मैरिड हैं सब एक टुगेदर टाइम स्पेंड करेंगे, या आपने किया होगा या आप कर रहे हैं. सो ये एनर्जी है फर्स्ट वीक. दिस इज हाउ यू आर स्टार्टिंग द मंथ. मिड मंथ आते आते कुछ एक ऐसी बात हो जाती है जिससे आपका इतना जबरदस्त तरीके से दिल टूटता है, बिकॉज जहां पे आपको लग रहा था कि दिस इज माई फैमिली, दे वर बिजी मैनिपुलेटिंग यू. कोई तो है फैमिली में हु इज बिजी मैनिपुलेटिंग यू. क्योंकि ये मैनिपुलेशन हुआ, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये जो पर्सन है ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है, बिकॉज यू लव देम अ लॉट. And I'm getting a brother sister vibe also over here. So it is a major heartbreak looking here, and you are walking away from this pain after this pain card, and it is right in the center of the reading. 3 of Swords right in the center of the reading. Major heartbreak happening, and you plan to walk away from the situation and focus more on yourself. You want the situation to heal. जहां आपने अपने आप की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार दिया इस कनेक्शन में, समर्पण कहते हैं ना जिसे, वो दिया आपने, ठीक है. एंड यू स्टिल डिसाइड इवन आफ्टर सो मच ऑफ ब्रेकिंग एंड सो मच ऑफ हार्ट ब्रेक, एंड आई वुड नॉट से डिसलॉयल, क्योंकि डिसलॉयल होने का यहाँ कोई कार्ड है नहीं मेरे पास, लेकिन आपने इतना ज्यादा प्यार दिया है यहाँ पे इनको, जो भी आपके ये पर्सन है जिनके लिए आप ये देख रहे हो. आई हैव बोथ द क्वीन एंड द किंग ऑफ कप्स इन दिस रीडिंग, एंड दिस इज नो ब्लडी जोक. आई हैव बोथ द कार्ड्स हियर. यू लव देम अ लॉट. ये जो भी है, अगर ये ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप है जो आप देख रहे हो, फैमिली वाले, आपके भाई या बहन ने या कोई ऐसे रिलेटिव ने, ये मैं फर्स्ट स्टोरी बता रही हूँ जो मुझे दोनों स्टोरीज की हियरिंग हुई है, तो मैं दोनों बताऊंगी. फर्स्ट स्टोरी में अगर आपके ब्रदर या सिस्टर या किसी रिलेटिव ने आपका दिल तोड़ा है, आप फिर भी विश कर रहे हो, आपने भगवान पे छोड़ दिया है इस सिचुएशन को, एंड आर जस्ट वेटिंग फॉर जस्टिस टू कम योर वे. एंड द ब्लॉकेज इज दैट जहां पे आपकी खुशियों का जो सारा ब्लॉकेज आना, वो सिर्फ ये है कि आप अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ प्यार दे रहे थे इस सिचुएशन को, और वो कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे. व्हाट इज द अदर पर्सन थिंकिंग? व्हाट इज द heartbreak about? Three of Swords clarified by the Queen of Swords. किसी ने कुछ ऐसा कह दिया है आपको जो आपके दिल को बहुत बुरा लगा है, बहुत ज्यादा, फिर भी आप हिम्मत करके चल रहे हो. Definitely a family situation here, guys. Definitely. I have the 9 of Pentacles twice here. 9 of Pentacles. From the other deck also I have the 9 of Pentacles. You are deciding to focus now on your energy. You are going inside. You are planning to go inside, and आप जैसा सोच रहे थे ना, you are walking away. 8 of Cups, 8 of Cups. My God, look at the cards resonating so much. आपने फोकस इंटरनल कर लिया. जैसे ही आपका यहाँ दिल टूटा, आपने इंटरनल फोकस कर लिया. दिस हार्ट ब्रेक इज अबाउट somebody saying bad about you. आपके बारे में किसी ने इतना गलत बोला किसी और को कि आपका दिल बहुत टूट गया, और ये बात फैमिली में घूम के आपके तक आई है, ठीक है. ये किसी की बहुत पर्सनल फैमिली सिचुएशन है, एंड डेफिनेटली इट इज नॉट अ गुड सिचुएशन टू बी इन. और जो भी ये पर्सन है वो वृष राशि के हो सकते हैं, वो मेष राशि के हो सकते हैं, एंड तुला तो हो ही सकते हैं डेफिनेटली. मीन राशि के आप में से कोई भी, या उनकी राशि ऐसी हो सकती है, या फिर कुंभ राशि के हो सकते हैं, ठीक है. ये साइंस है मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ से आप गेज कर सकते हो कि आपके पर्सन है या नहीं है, या आप या वो है, या जो भी जिनसे आप डील कर रहे हो वो है. माय गॉड, दिस इज सच अ पेनफुल सिचुएशन. नाउ कट टू द नेक्स्ट स्टोरी.
This is a very, very personal love reading for someone where you were giving your money, your love, your relationship, your commitment to someone entirely, and that person betrayed you for somebody else. The blockage in this situation where you were giving love to someone, आप उनको नाइट ऑफ कप्स, आपने हो सकता है उनको प्रपोज भी किया और बहुत अच्छी तरीके से एक प्रॉपर प्रपोजल दिया और आप बहुत खुश थे वैसा करने के बाद. इट वॉज लाइक टुगेदर फॉर एवर काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप फॉर यू. और जैसे ही आप इस सिचुएशन से डील कर रहे थे जहां पे अकॉर्डिंग टू यू, आपकी साइड ऑफ द स्टोरी, यू आर वेरी वेरी हैप्पी, दे वर बिजी कॉन्टेम्पलेटिंग, दे केप्ट यू एज अ चॉइस, दे केप्ट यू, उन्होंने आपको एक चॉइस की तरह रखा. एंड दे चोज, वेन यू गॉट टू नो अबाउट दिस कि आप उनके लिए एक चॉइस हो और उनका वो नहीं हो, मतलब उनका टुगेदर फॉर एवर नहीं हो जो आप उनको समझ रहे थे, यू वर रियली हार्ट ब्रोकन बाय देम. आपका दिल इतनी बुरी तरह से टूटा बिकॉज आप उनको सब कुछ समझ रहे थे और वो आपको एज अ चॉइस रख रहे थे. सेंटर ऑफ द रीडिंग में हार्ट ब्रेक है मेरे पास यहाँ पे, वेरी पेनफुल सिचुएशन. एंड जब आपने ये रियलाइज किया, आपने अपने आप को डिटैच कर लिया वहां से, एंड यू हैव मूव्ड इनटू द हीलिंग मोड नाउ. You are into the healing mode now, entirely healing yourself, meditating, sitting with your divine, and you're just waiting for justice to come your way. आप इंतजार कर रहे हो कि उनकी तरफ से अब कोई एक्शन आएगा, ईश्वर की तरफ से कोई एक्शन आएगा और डेफिनेटली ये सिचुएशन इंप्रूव होगी, ऐसा आप विश कर रहे हो. वाओ, ये मेरी दो जो हियरिंग है इस स्टोरी के बारे में. What is the outcome of the entire situation? Not good, not good. Wait, you might choose to walk away from this entire situation, be with your divine, yaar. You decide to walk away from this painful situation and you're like, I don't want to deal with this anymore. I'm done. I am just done. Yes, you are moving out. Detaching from this entire painful scenario, betrayal, something that is hurting you a lot, painfully hurting you. It is like आपने ना उनके साथ टुगेदर फॉर एवर सोच लिया था और उसके बाद हो सकता है आपने उनको शादी भी प्रपोज की हो, ठीक है, और उन्होंने मना कर दिया. ओ माई गॉड, द मिनट आई से दिस आई सी लवर्स. ओ यस, डेफिनेटली. एंड कुछ सच आपके सामने आया है. My God. Yes, and you are waiting for justice to come your way. I saw the Chariot and I also saw the Justice card in the beginning of the reading. I just saw the Judgment. You are moving away from them. This cycle is completing. 31st March की closing के साथ में you are definitely making a choice कि भैया, now let's move away from this pain. And yes, you're choosing to be with yourself. I saw the world twice. Closing out anything that is not serving. And the minute you decide that, from the Two of Wands, the confusion to clarity. From the Two of Wands to the Ace of Wands. You're moving from the stage of waiting to action. From the state of confusion to the state of clarity. Beautiful reading for you, yaar. Beautiful reading for you. Universe is just telling you to walk away from this. Walk away from this pain, walk away from this situation, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दोबारा से आपने जो अपना काम रखा हुआ था ना, वो झगड़े में बदल जाएगा. Wish for new beginnings for yourself. ये आपके लिए मैसेज है. अपने लिए विश करिए and you will manifest. Is this a bloody joke? Queen of Cups. I already had a Queen of Cups here. This is no bloody joke. Manifest happiness for yourself. I already have the Queen here. So yes, detach from this painful situation. तुला राशि, दूर हो जाइए इस सिचुएशन से और मुझे लगता है कि आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा. You are moving from confusion to clarity, from waiting to action. Wow. Let's see your health. Health. तुला राशि की health.
थैंक यू। ओके, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस है, इतना पेनफुल सिचुएशन रहेगा तो कहीं ना कहीं मेंटली इमोशनली इंसान टूटता है। सो यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यस, इमोशनल baggages, emotional pain. So yes, your health might take a toll on you. So take a hold of yourself, take a hold of your health। तुला राशि, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, बिकॉज इतना पेनफुल ये मंथ होगा ना, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा डील करना। तो ध्यान रखिए एंड हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। करियर, 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 ओके, growing heavily, beautiful energy for your career। yes, new opportunities coming your way, जिनके लिए आप इंतजार कर रहे थे। करियर ग्रो करता हुआ दिख रहा है मुझे। जो लोग बिजनेस में हैं, ओके, जो लोग बिजनेस में हैं, कुछ नया आ सकता है आपकी तरफ। डेफिनेटली कुछ नया आ सकता है। यस, कुछ नया आ सकता है, पुराना खत्म होगा और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी तरफ। इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंसेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जॉब, योर बिजनेस, कैसा रहने वाला है इस मंथ में अवॉइड करिए। एंड यू नो, अभी तक मैं इतने साइंस कर चुकी हूँ, सभी का यही आ रहा है, होल्ड ऑन, वेट, डोंट इन्वेस्ट एनीवेयर। एंड जब आप इस मंथ के बाद इन्वेस्ट करेंगे, सो दिस इज व्हाट यू विल बिकम। सो जस्ट वेट फॉर दिस मंथ, डोंट इन्वेस्ट राइट नाउ। अभी इन्वेस्टमेंट्स के लिए ठीक महीना नहीं है, राइट? सो yeah, let's see one guidance. What is the guidance for you? Magical blessings. Wow. Whatever you're going through, you are being assisted by the magical fairy of blessings. The fairies say you can bless others too. तो जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो दुआएं मुड़ के मल्टीप्लाई हो के आपको मिलती हैं। और अपने अंदर की चमक को, अपने अंदर की खुशियों को भूलिए मत, अपनी एनर्जी को खत्म मत करिए। बहुत ही सुंदर एनर्जी है ये। वाओ यार, दूसरों को ब्लेस करिए। सी द फेरीज ब्लेसिंग एवरीबडी इन द यूनिवर्स। डू यू सी दिस? व्हाट अ ब्यूटिफुल एनर्जी। सो ब्लेस अदर्स, दूसरों के लिए। एंड जस्ट व्हेन आई से, आई वांट टू शो यू समथिंग। वेट, सी, wait, see how much you should be trusting the divine। I'll show you some cards जहाँ पे सब कुछ सेम हो रहा है। wait, एक के बाद एक दिखाऊंगी, इसलिए सारे कार्ड्स इकट्ठे कर रही हूँ। Trusting the intuition, leaving it to the divine। Trusting the divine, ठीक है? It's like this picture shows me like you're giving it out to the universe. Again, talking to the divine, talking to the universe. See? In all the pictures, it's like you and the divine. See? Giving blessings to the divine and everybody in the universe. See here again? Just look at the pictures. Don't go by the meaning. And now see here. And here you see 3 fairies. And this was your vibe for the entire month. See? What a beautiful energy. How beautifully cards resonate from 3 different decks, the same energy. Just trust the divine, surrender to the Almighty, and get out of this painful situation and everything will fall into place. बाहर हो जाइए, जो चीज़ आपके लिए नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं होती, तो just move out of this, close this negative situation and move out. And बहुत कुछ अच्छा आएगा आगे जाके। I saw the Ace of Wands. From confusion to clarity, this is how you will be in the next months. From confusion to clarity, from the 2 to the 1, from dilemma to action, from waiting to action. ये है आपकी एनर्जी, ये है आपकी रीडिंग फॉर द मंथ। सब्सक्राइब कर लिया होगा, आई होप करती हूँ। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। बाय।